बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की कौम जहां पे बाकी दिगर कामों में आगे है, वहीं पे एक सबसे बड़ा काम जो कि आजकल ख़बर जो गर्दिश में आपने सुनी होगी, देखी होगी कि पाकिस्तान के मुतअद्दिद लोगों का जो ग्रुप है जो कि सऊदी अरब जा रहा था और मकसद सिर्फ ये था कि भीख मांगने के लिए वहाँ पे जाके भीख मांगी जाए। और इसमें बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान के एजेंट हैं मुख्तलिफ ट्रैवल्स कंपनीज़ के, वो भी शामिल थे और ये बाकायदा इंकशाफ हुआ है कि वो वहाँ पे जाएंगे, वो लोग भीख मांगेंगे और भीख का जो एक तयशुदा हिस्सा है वो पाकिस्तानी एजेंट उनको दिया जाएगा। और बाकायदा तौर पर हर जैसे वो मंथली ली जाती है ना पाकिस्तान में मुख्तलिफ करप्ट अनासर की जानब से, इसी तरह वो भी एक मंथली की सूरत में इन लोगों को भेजते रहा करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी बदकिस्मती थी कि ये जो एक प्री प्लान एक एजेंडा था उनका, वो बेनकाब हो गया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर है और मज़े की खबर भी है, लेकिन इसके साथ साथ अफसोसनाक भी खबर है। सुनकर आप दंग भी रहेंगे, परेशान होंगे, यार क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। लोग पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, किस हद तक जाते हैं। जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऐसे ऐसे गलीज़ काम किए जाते हैं, गंदे काम किए जाते हैं, लेकिन वहीं पे एक ऐसा काम भी है कि जिसको आप सुन के भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि लोग पैसा कमाने के लिए अपनी आखिरत का भी सौदा करने के लिए तैयार हो गए। मतलब आखिरत का सौदा किस तरह से किया जा रहा है वो भी मैं आपको इस व्लॉग में डिटेल से बताऊंगा कि कैसे एक शख्स जो है वो गुजरात के अंदर अपनी आखिरत का जो सौदा कर रहा था पैसे कमाने के लिए, और आखिरत का सौदा किस मद में किस तरह से कर रहा था। बड़े हैरान कुन इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वीडियो की डिटेल की जानब चलूँ जी। गुजरात का एक शख्स है, जुल्फ़कार अली उसका नाम है, और गुज़श्ता रोज़ उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ़्तारी की जो एक वजह है, वजह यह है कि वो पैसों के एवज़ अपनी नेकियां फ़रोख्त कर रहा था। आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें यार कि लोग इस हद तक चले जा कि वो पैसों के एवज़, जैसे आजकल लोग तो भीख मांग रहे हैं ना कि मुझे अल्लाह के नाम पे इतने पैसे दे दें, इतने पैसे दे दें, लेकिन उसका एक अनोखा कारोबार था, अनोखा तरीका था पैसे कमाने के लिए। वो शख्स ये कर रहा था कि उसने बाकायदा तौर पर अपने पास एक बुक रखी हुई थी, रसीदें रखी हुई थी, और फिर वो लोगों से पैसे मांगता और पैसे मांग के 10 रुपये के एवज़ वो 1 लाख नेकियां फ़रोख्त कर रहा था। और बाकायदा तौर पर जिस शख्स से वो पैसे लेता था उसको लिख कर देता था रसीद के ऊपर कि आप मुझे 10 रुपये दें, मैं आपको 1 लाख नेकियां लिख कर देता हूँ, मेरे हिस्से में जो भी नेकियां हैं वो मैं अपनी आप को लिख कर देता हूँ, और आखिरत में ये जो नेकियां हैं वो सारी की सारी मेरे भी नेकियां आपके हिस्से में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब ये लेवल है लोगों का कि किस हद तक जा रहे हैं यार। खुदा का खौफ करें, आप लोगों को हो क्या गया है। गुलियाना पुलिस के मुताबिक वो शख्स जो है वो रसीद दे रहा था बाकायदा नेकियों की, और 100 रुपये के एवज़ 1 करोड़ नेकियां जो है वो लिख कर दे रहा था कि अगर आप 100 रुपये मुझे देंगे मैं 1 करोड़ नेकियां जो आपको लिख कर दे रहा हूँ। जैसे मेरे हाथ में ये रसीद है, ऐसे वो बाकायदा तौर पर नेकियां लिखता था कि मैं जुल्फ़कार अली 1 करोड़ नेकियां आपके हिस्से में डालता हूँ, मतलब इस तरह से। और 1000 रुपये के एवज़ 1 अरब नेकियां लिख कर देता था लोगों को, और फिर 10,000 के एवज़ 1 खरब नेकियां लिख कर दे रहा था लोगों को। मतलब ये आलम है, ये हालात है लोगों के कि उनको आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है कि हमने मरना भी है। मतलब उस पर उसका खुदा न ख्वास्ता एन टाइम पर उसी वक्त मौत आ जाए तो फिर इस हद तक लोग चले गए हैं कि यार उनको शायद कि ऐसे लगता है कि आखिरत नाम कोई चीज़ ही नहीं है, हम मरेंगे तो बस मर जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला ने जब खुद फरमाया कुरान के अंदर कि यार आपका दूसरा जहां, असल जहां जो है, जो आपकी इम्तहान गाह है, असल इम्तहान आपका वहां पे होना है। आप जो फसल दुनिया के अंदर बोते हैं आप उसी को आखिरत में काटते हैं, मतलब उसका सारे का सारा आपने हिसाब किताब देना है, अल्लाह के हुजूर आपने हाजिर होना है। एक एक जो आपकी नेकी है बदी है वो फरिश्ते आपके जो कि दाएँ बाएँ आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि आपके दाएँ और बाएँ दोनों फरिश्ते जो है उनकी एक, जब तक हम मरते हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है, आपकी एक एक नेकी को लिखा जाता है, आपकी एक एक बदी को लिखा जाता है। तो वो शख्स जो है ना वो भाई साहब नेकियां फरोख्त कर रहे हैं बाकायदा तौर पर,
रसीद के साथ, और ताकि मैं प्रूफ दे रहा हूँ 10 रुपये के इवज़ जो है, जैसा मैंने आपको बताया 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब और 1 खरब नेकियां वो लिख कर दे रहे हैं और लोगों से इसी हवाले से जो है वो पैसे बटोर रहे हैं। गुलियाना पुलिस के मुताबिक पंजाब वैगनेंसी 1958/9 के तहत उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो शख्स है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये नेकियां अपनी फ़रोख्त कर रहे हैं भाई साहब, और शायद कि कितने अरसे से ये नेकियां फ़रोख्त कर रहे थे और अभी इनका जो ये बोंडा है वो फूट गया है और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस तरह की कई हरकत जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट तरह के ग्रोज जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो हरकत में देखने को मिलते हैं, जो बैगर्स की बाकायदा तौर पर बैक एंड पर सपोर्ट करते हैं, जैसे भीख मांगने वाले। मैं पहले भी इस पर मुतअद्दिद वीडियोज़ बना चुका हूँ कि इसको आप ना भीख दिया करें जब तक कि आप लोग कंफर्म नहीं कर लेते यार कि वाकई ये आपकी ज़कात के काबिल है, आपके सदके खैरात के काबिल है या नहीं है। बाकायदा तौर पर नेटवर्क चल रहे होते हैं। पिछले अरसे में भी इंकशाफात हुए थे मुतअद्दिद प्राइवेट ट्रेनर्स में, आपने देखे होंगे कि ये अपना अपना एरिया इनको दिया जाता है जो कि भीख मांगते हैं और वहाँ से किसी दूसरे बंदे का दाखिला ममनू होता है, वहाँ पे वो नहीं जा सकता। अगर वो जाएगा तो जो मुतलका ग्रोह का बंदा है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा, उसको जान से मार देंगे। तो मतलब मुतअद्दिद ग्रोह जो है वो एक सरगर्म है जो कि भीख मांगते हैं। भीख मांग कर ये डेली के बेसिस पे जो एक तयशुदा अमाउंट है, तयशुदा रकम है, वो अपने सरकर्दों को दे रहे होते हैं और फिर ये एक प्रॉपर एक बिजनेस जो है वो डेवलप किया गया है। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो भीख मांगने में किसी से पीछे नहीं है। जैसे कि आपके सामने मैंने वाकयात 2-3 रखे, और उम्रे के नाम पे जो लोग एक ग्रोह गया और उम्रे के नाम पे जाके उनका एक जो ग्रोह है उसको बेनकाब किया गया, वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं और सऊदियों की जो है वो जेबें वहाँ पे काटी जाती हैं बाकायदा तौर पर। और पहले भी ये जो न्यूज़ है, इस तरह की खबरें जो है सऊदी अरब जो मीडिया है वो भी नशर कर चुका है और मुतअद्दिद इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी नशर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये व्लॉग, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।